रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को नयन भड़भड़े के रूप में हुआ था। उनकी मां मराठी रंगमंच अभिनेत्री मंदाकिनी भड़भड़े थीं, जो कि नाटक लेकुरे उड़न्त जाहिली के लिए फेमस थीं। रीमा लागू की अभिनय क्षमता तब उजागर हुई जब वह पुणे के हुजूर पागा एचएचसीपी हाई स्कूल में छात्रा थी। एक अभिनेत्री के रूप में रीमा लागू का करियर बचपन में ही शुरू हो गया था, जो उनकी मां एक मराठी रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री से प्रभावित थीं। उन्होंने दुर्गा खोटे द्वारा डायरेक्टेड मास्टर जी सहित 5 फिल्मों में अभिनय किया। बाल कलाकार के रूप में काम करने के बाद लंबे अंतराल के बाद उनका वरिष्ठ करियर मराठी रंगमंच में जारी रहा। इसकी शुरुआत उनके मुंबई आने से उन्हें टेलीविजन धारावाहिकों, हिंदी और मराठी फिल्मों में माई फेयर लेडी का व्यापक रीमेक था, उन्होंने अभिनय करने से हुई। हालांकि 1979 में मराठी फिल्म सिंहासन से अपना डेब्यू किया। उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद पेशेवर रूप से अभिनय को अपनाया। 1979 से वह मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 10 साल तक एज एम्प्लॉय काम करती रहीं, जहां उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में अभिनय के साथ-साथ अंतर-बैंक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लिया। 1976 में उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई, जो उनके भावी बैंक सहयोगी और रंगमंच अभिनेता। रीमा लागू ने हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ सहायक भूमिकाएं निभाई, जिनमें से अधिकांश मुख्य पात्रों की मां की भूमिका थी। उन्होंने पहली बार हिंदी फिल्म कयामत से कयामत तक से उन्हें प्रसिद्धि मिली, जहां उन्होंने जूही चावला की मां की भूमिका निभाई। उन्हें अरुणा राजे की रिहाई में एक विवादास्पद भूमिका में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। उन्होंने एक्शन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर गुमराह में श्रीदेवी की मां, जय किशन में अक्षय कुमार की मां, रंगीला में उर्मिला मातोंडकर की मां की भूमिकाएं निभाई। गुमराह बॉक्स ऑफिस पर साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। जय किशन व्यावसायिक रूप से सफल रही। रंगीला बॉक्स ऑफिस पर साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। सबसे प्रमुख रूप से उन्होंने बॉलीवुड उद्योग के कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे हम आपके हैं कौन, ये दिल लगी, दिलवाले, रंगीला, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, वास्ता। इस भूमिका में जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। रीमा लागू ने संजय दत्त द्वारा निभाए गए एक गैंगस्टर की मां की भूमिका निभाई। एक नए युग की मां के रूप में श्रेय दिया गया। हालांकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में अधेड़ उम्र की मां का किरदार निभाया, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कई और किरदार भी निभाए। उन्होंने आक्रोश में एक डांसर और ये दिल लगी में एक निर्दयी व्यवसायी महिला की भूमिका निभाई। मराठी सिनेमा में भी रीमा लागू की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। 2002 की फिल्म रेशमगाथ में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार दिया गया। मराठी सिनेमा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा वी शांताराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रीमा लागू का हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में एक अभिनेता के रूप में भी काफी सफल करियर रहा। उन्होंने 1985 में हिंदी धारावाहिक खानदान से टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। श्रीमान श्रीमती में कोकिला कुलकर्णी और तू मैं सुप्रिया पिलगांवकर के साथ देवकी वर्मा की भूमिका उनके सबसे सफल शो थे, जिसके लिए उन्हें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इंडियन टेली अवार्ड मिला। 1978 में उन्होंने विवेक लागू से शादी की और बेटी मृणमयी के होने के कुछ समय बाद वो पति से अलग रहने लगी और अपनी बेटी का पालन पोषण उन्होंने अकेले ही किया। उन्होंने कभी अलगाव का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया। रीमा लागू की बेटी मृणमयी लागू भी एक अभिनेत्री और रंगमंच निर्देशक है। रीमा लागू 17 मई 2017 को शाम 7 बजे
तक टेलीविजन सीरीज नामकरण की शूटिंग कर रही थी। उसी रात सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रात को 1 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल ले जाया गया। सुबह 3:15 बजे उनकी हार्ट बीट रुकने से उनका निधन हो गया। मृत्यु के समय उन्हें बिल्कुल ठीक बताया गया था और उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी मृण्मयी ने मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में किया था। रीमा लागू ने 100 से ज्यादा हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने 10 से 15 टीवी शोज में भी काम किया है।